Okay, so basically today we are going to discuss about the respiration. Okay, आज का जो पूरा टॉपिक होगा हम लोग का वो रेस्पायरेशन पे डिपेंड होगा। आप सब लोगों ने बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम में इतना तो पढ़ा ही है कि जो हमारा फूड होता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो या लिपिड्स के फॉर्म हो, एज अ रिजल्ट वो क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो ही जाता है। तो वो जो ग्लूकोज है उसका एक्चुअल में बॉडी में यूजेस क्या है, ठीक है, उनको हम लोग एब्जॉर्ब करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द रेस्पायरेशन। ओके, इट इज अ टोटली कनेक्टिव लिंक। ओके, द ऑल सिस्टम, जैसे आपकी क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक लेवल तक वो क्या है बेसिकली अलग है, लेकिन एक बेसिक लेवल में जाके वो सब क्या हो जाते हैं, उनके प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, मिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब सब एक दूसरे पे बेस्ड होते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री में हर एक चीज़ का जो होता है मैन्युफैक्चरिंग पहले अलग अलग होता है, लेकिन बनता कोई एक ही है। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे कि कोल्ड ड्रिंक्स में जाओगे तो लिक्विड अलग फॉर्म बनाता है, ग्लासेस कोई अलग कंपाउंड बनाता है, जो कॉर्क होता है वो कोई अलग कंपाउंड बनाता है, लेबल कोई अलग कंपाउंड बनाता है, लेकिन एट द लास्ट सबको मिक्स किया जाता है और एक बेसिकली प्रोडक्ट बनता है। सेम वैसे ही यहाँ पे होता है। ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें जब जाएगी बॉडी में, उनसे हमको सिर्फ क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, बिल्डअप यूनिट्स चाहिए होता है बॉडी की, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा। देखो, सो रेस्पायरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का क्या है, एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, मेटाबॉलिक, बहुत कंफ्यूजन है ना, बहुत कंफ्यूजन। चलो दूर करते हैं पहले। व्हाट इज अ मेटाबॉलिक? मेटाबॉलिक, तो मेटाबॉलिक तो है, इट इज जस्ट कंसिस्ट ऑफ एनाबॉलिक, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। ये दो जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को हम लोग मेटाबॉलिक बोलते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज, ये एना मीन्स क्या है, कैटा मीन्स क्या है। ठीक है, साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, एनायन केटायन। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें होता है केटायन, सॉरी, केटाबोलिक और एनाबोलिक। ठीक है, तो नॉर्मली समझो केटा और एना का मीनिंग क्या है। देखो, केटा में क्या होता है, कैटाबोलिक में क्या होता है, इनसाइड द कैटाबोलिक प्रोसेस द ऑल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू सिंप्लेक्स कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड। ओके, एंड इन एना, during the anabolic process the products or reactant, okay, or just as a chemical reaction used as a reactant, are basically combined एंड फॉर्म सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सिंपल सा देखो, जैसे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, दो एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर रफ कर देते हैं, दो एग्जांपल दे देते हैं, समझ लेते हैं कौन सा एनाबोलिक होगा, कौन सा कैटाबोलिक। लाइक देखो, C6H12O6 ये बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर हो गया, इनकी हेल्प से क्या बनता है भाई, सबको पता होगा कि C6H12O6 बनता है। ओके, एंड बेसिकली क्या प्रोड्यूस होती है गाइस, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होता है, वाटर बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे जो सिंप्लेक्स कंपाउंड है वो क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना गया। कौन सा कंपाउंड, ग्लूकोज। सो दिस इन दिस reaction, two simplex compound combine and basically form a large complex compound that is glucose. So this is a anabolic reaction. Okay, so ये anabolic होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि अब देखो, ग्लूकोज जैसे हमारी बॉडी में कहाँ चला गया, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके सेल्स में चला गया। सो इनसाइड द सेल्स द ब्लड ट्रांसफर ऑक्सीजन, ओके, एंड द ग्लूकोज आर ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ड्यूरिंग टू this reaction the complex compound are dissociated into more than one compound, simplex compound। तो ये कॉम्प्लेक्स से क्या हो रहा है, सिंप्लेक्स हो रहा है, ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये ऐसा रिएक्शन बना कहलाता है गाइस कैटाबोलिक एक्टिविटी। तो आप लोग बताओ, जो रेस्पिरेशन वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कैटाबोलिक एक्टिविटी में आता है। मीन्स क्या, मीन्स हम लोग ग्लूकोज को तोड़ के ATP, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने वाले हैं। ये प्रोसेस हम लोग समझने वाले हैं। ओके, चलो इंटरेस्टिंग है, समझते जाओ, पॉइंट टू पॉइंट समझो। ओके, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है। ठीक है, इसको जब यूज होगा तब देखेंगे, इसका एक वीडियो आप लोगों के लिए बन गया है, चलो देखो।
सो रेस्पिरेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने देख लिया कि रेस्पिरेशन जो है वो एक क्या है, कैटाबोलिक एक्टिविटी है, ठीक है, जहां पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है कंप्लीटली, और वो ऑक्सीडाइज होके जो ग्लूकोज उसको यूटिलाइज होता है वो बेसिकली एटीपी जनरेट करती है, और वो एटीपी फिर क्या होती है बॉडी में बेसिकली क्या होती है, यूजेस हो जाती है, ठीक है। चल, तो रेस्पिरेशन हम लोगों ने देख लिया, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है गाइस, वो यहाँ पे आपको मिलेगा टू टाइप्स में, ठीक है, बट यहाँ पे साइट और रेस्पिरेशन होता क्या है वो देख लेते हैं। देखो, रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या है, रेस्पिरेशन वो है एनर्जी जनरेटिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन, यहाँ पे रेस्पिरेशन की अंडर क्या होता है, जो आप यूज कर रहे हो एज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किसके फॉर्म में रहता है, या तो स्टार्च के फॉर्म में रहता है, या फिर बेसिकली आप सबको पता होगा ग्लूकोज के फॉर्म में तो रहता नहीं है, स्टार्च के फॉर्म में रहेगा, मैनोज के फॉर्म में होगा, गैलेक्टोज के फॉर्म में रहेगा, लेकिन ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं रहता। तो इन सब का जब आप लोग देखे हो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, ऑलमोस्ट हम लोगों ने स्टडी किया है कि स्टार्च एंड मैनोज को एट द लास्ट प्रोडक्ट क्या कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद ये जो ग्लूकोज है, ठीक है गाइस, ये इसमें एक साइकिल चलता है, किसके अंदर चलता है पता है आप लोगों को, माइटोकॉन्ड्रिया। इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आर कंप्लीटेड, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या करता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ग्लूकोज का कन्वर्ट करता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, यानी 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। अब इस पे डिपेंड करता है रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑकर इन ऑर्गेनिज्म, चाहे हम हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो, टू टाइप्स के मिलते हैं, ठीक है। देखो, प्रेजेंस अगर ऑक्सीजन का रहा, अगर उसमें इसमें अगर क्या हुआ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहा, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ओके। और अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहा तब उसको क्या बोलते हैं गाइस, एनारोबिक, याद रखना भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो टू टाइप्स के रेस्पिरेशन है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे एरोबिक और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे एनारोबिक, बट ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का डाइजेशन होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुविक एसिड बनेगा, फिर इससे ये बनेगा, ठीक है। अब एज अ प्रोडक्ट और इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि ये जो है एक्चुअल में होता कैसे है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की जरूरत क्या है, ये होगा क्यों, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। जनरली क्या हो रहा है, डाइजेशन का सॉरी रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, रेस्पायर हो रहा है। रेस्पायर होना मतलब ग्लूकोज का बेसिकली छोटे छोटे स्मॉल फ्रेगमेंट में टूटना। अब ग्लूकोज हम लोग लेते क्यों हैं, मतलब खाना खाते क्यों हैं, एनर्जी के लिए, मींस एनर्जी जनरेशन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। चलो, रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है भाई, पहले तो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हम लोग खाते हैं वो स्टार्च और मैनोज के फॉर्म में या गैलेक्टोज के फॉर्म में, यानी पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में होता है। उसको हमारी बॉडी यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा कन्वर्ट करती है, इंजाइम्स आते हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सारे इंजाइम जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है तब ये ग्लूकोज को ब्लड कैच करता है और एल्विलोइस से यानी सॉरी विलाइस से सीधा ऑल बॉडी टिश्यूज एंड सेल्स में पहुंचा देता है। वहां पे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस चलता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का लाइसिस होकर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। वो ये साइकिल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन अभी शॉर्ट में याद रखो। पायरुविक एसिड जो है वो बेसिकली क्या होता है, प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पे टू टाइप्स में डिवाइड होता है। इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, चलो अब इसको डिस्कस करते हैं। एरोबिक और एनारोबिक में होता क्या है, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज अ एनारोबिक रेस्पिरेशन, कब होता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है भाई, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज ऑकर इन द केस ऑफ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कब होगा, जब बॉडी में कोई चीजें होती है। लेंथ ऑफ प्रोसेस मतलब देखो,
ये जनरली हमारी बॉडी में भी होती है, बहुत सारे ऐसे यीस्ट है, यीस्ट में होता है, माइक्रोब्स हैं, उन सब में होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ तक कि हम में भी है। तो ये प्रोसेस एक्चुअल में है क्या चीज़, देखो जब आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें आपको थकावट लगना स्टार्ट हो जाए, मतलब थोड़ा सा मस्कुलर, ओके गाइस देखो, एनारोबिक समझना है, एरोबिक सॉरी एरोबिक समझना है, एनारोबिक तो हो गया ना हम लोगों का। चलो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको प्रॉपर अमाउंट में क्या मिले, ऑक्सीजन मिले, और वो कंप्लीटली क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, तब उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या चाहिए भाई, शॉर्टकट में तो नहीं दिखता, चलो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए हमको, बिना ऑक्सीजन के ये होगा नहीं। सेकेंड, अगर ऑक्सीजन मिला किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को यानी कि ग्लूकोज को, तो उसका क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ओके। देन प्रोडक्ट क्या होता है गाइस, सो प्रोडक्ट आर C6H12O6, glucose are combined with oxygen to help of the some enzymes, okay, to form carbon dioxide like gas, water molecule, and high amount of 38 ATP, adenosine triphosphate, okay, 38 ATP energy. It is converted in calorie, so it is approx 686 kilocalorie. चलो, तो ये अमाउंट याद रखना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। 38 यहाँ पे, 2 ATP वहां पे, कहाँ पे, एनारोबिक में 2 ATP। प्रोडक्ट मेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ATP। उसमें प्रोडक्ट क्या था, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेसिकली आपका ATP, मीन्स यही बस चेंज होता है, ठीक है। वाटर, वाटर की जगह वहां पे रेस्पिरेशन और कुछ, रेस्पिरेशन are further divided into two types. First is a direct respiration. Direct respiration. What is a direct respiration? If any person, if any organism directly consume the oxygen molecule into the blood without any organs, okay, with the help of only skin, that is called direct respiration. Means केचुआ जानते हो, अर्थवर्म है, इंसेक्ट्स है, उनमें क्या होता है, ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से खींच लेकर अपने मसल्स के थ्रू ब्लड में मिक्स कर देता है, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्ट क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट रेस्पिरेशन। एक होता है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जो हम में हो रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन को पहले क्या होता है, पहले तो एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाना पड़ता है, फिर उसको ब्लड के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो दोनों केस आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। कभी भी आ गया, कोई भी पूछ दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। प्रोडक्ट सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो डायरेक्ट होता है ना, इसमें किसके केस में होता है, इसमें एक डिफ्यूजन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन होता है, ठीक है। डिफ्यूजन तो पता है ना, आउटवर्ड बताया था मैं कि बॉडी के बाहर का जो कंसंट्रेशन और बॉडी के अंदर का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, इजीली इंटर कर जाता है किसके बॉडी में, जो बेसिकली क्या है, जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें, ठीक है। ये डायरेक्ट क्या होगा, मूव कर जाएगा, जैसे प्रोटिस्ट हो गया, स्पॉन्जस हो गया, ठीक है, कैलेंट्रेट्स हुए हैं, ये सब में ये सब होता है डायरेक्ट रेस्पिरेशन के। इनडायरेक्ट जो रेस्पिरेशन है वो तो फिर हम में ही होता है, ठीक है, फिश है, मोलस्कस है, इन सब में, लेकिन सबके पास क्या होते हैं, अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। जैसे फिशेस के पास गिल्स हैं, ह्यूमंस के पास क्या है, लंग्स है, ठीक है, अर्थवर्म के पास क्या है, स्किन है, किसी के पास सिर्फ माउथ होता है, तो सबका अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो वो उस पर भी डिस्कस कर लेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, एज अ फॉर्म क्या लेते हैं रेस्पिरेशन में, ठीक है।